स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमें 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो 2 कहाँ है नंबर लाइन पे? ये इस पोजीशन पे। तो ये हमारा क्या होएगा? रियल नंबर। 2 इज़ हमारा रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 1 2 अप टू इनफाइनाइट। जैसा कि हमें पता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती, लेकिन होल नंबर में आती है। तो जो भी हमारे होल नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 0 आता है होल नंबर में और वो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 अप टू इनफाइनाइट, वो सारे हमारे होल नंबर हो सकते हैं। इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, बट नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहाँ पर p एंड q हमारे इंटीजर होते हैं, p एंड q हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ बात आई हमारी इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 0 +-1 +-2 अप टू इनफाइनाइट इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। और इसके अलावा ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, जहाँ पर जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब उसके बाद हमने रेशनल नंबर तो लिया पढ़, उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? जो रेशनल नंबर नहीं होता। रेशनल नंबर नहीं होता, नॉट रेशनल नंबर, दैट इज़ इरेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर और क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका ना तो कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, नाइदर टर्मिनेट ना तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं और ना वो लगातार होते हैं, नॉर बिकम पीरियोडिक। वो पीरियोडिक नहीं होते, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को अगर हम और भी गहराई से पढ़ना है तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम ट्रांसीडेंटल नंबर भी कह सकते हैं। ट्रांसीडेंटल नंबर्स। अब बात रही ट्रांसीडेंटल की, तो ट्रांसीडेंटल नंबर्स कौन से होते हैं? ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एल्जेब्राइक नहीं होते। नोट एंड एल्जेब्राइक नंबर, जो कि एल्जेब्राइक नंबर नहीं होते। एल्जेब्राइक का मतलब नोट आ रूट, रूट नहीं होते किसी भी इक्वेशन का। नोट आ रूट, रूट का मतलब दैट इज सॉल्यूशन ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल इक्वेशन नॉन जीरो पोलिनोमियल इक्वेशन, वो होते हैं हमारे ट्रांसीडेंटल नंबर्स। अब हमने पढ़ा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि इरेशनल नंबर नहीं होते, ना तो वो टर्मिनेट करते हैं ना वो पीरियोडिक होते हैं। अब ट्रांसीडेंटल नंबर होते किस टाइप के हैं? वो होते हैं हमारे ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं हमारे, जैसे कि होता है हमारा पाई। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल नंबर भी होते हैं हमारे, वो ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के 2 टाइप्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इनको और डीपली पढ़ेंगे आगे। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर।
रियल नंबर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल। इरेशनल वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते, नाइदर टर्मिनेट नॉर बिकम पीरियोडिक, फॉर एग्जांपल पाई एंड एक्सपोनेंशियल ई। इसके अलावा हमारे इरेशनल नंबर होते हैं √2, √3 अप टू सोन। ये ना तो हमारे टर्मिनेट करते हैं और ना हमारे पीरियोडिक होते हैं। जैसे कि √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, ना तो ये पीरियोडिक है और ना ये टर्मिनेट करता है, रुकता नहीं है कभी भी, आगे 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 एंड सो ऑन चलता जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। जैसा कि हमें पता है यूक्लिड है जो, वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी साइंटिस्ट ने ये लेमा दिया था, इसीलिए उसके नाम पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा। डिवीज़न मीन्स डिवाइड करना, एंड लेमा, लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट होती है यूज फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ होती है, वो होती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, वी हैव टू टेक 15 डिवाइड बाय 2। 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, जहाँ पर जो हमारा 2 है वो है हमारा डिवाइज़र, 15 है हमारा वो है डिवाइडेंट, 7 हमारा क्वोशिएंट, एंड 1 हमारा रिमाइंडर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। इनको हम वेरिएबल की फॉर्म देंगे तो इसको हम a मान लेते हैं, 7 को हम b, 2 को q, प्लस में 1 इज इक्वल टू r रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है? एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, इसकी स्टेटमेंट है अब स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर एक ऐसा गिवन पॉजिटिव इंटीजर जो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, जिसका यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता हो और जो सेटिस्फाई करता हो हमारी सेटिस्फाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारा होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब a हमारा क्या है? यहाँ पर a है वो हमारा है डिवाइडेंड, b हमारा डिवाइज़र, q हमारा क्वोशिएंट, एंड r हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ पे r की वैल्यू होती है फिक्स होती है, जो r है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और हमारा b से छोटा, मीन्स हमारा डिवाइज़र से छोटा। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा हमारा डिवाइज़र से छोटा आएगा, इसीलिए r की वैल्यू होगी वो 0 और b के बीच में लाई करेगी। अब आगे है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा क्या होता है?
इट इज़ अ टेक्निक, ये हमारी एक टेक्निक है जिससे हम HCF निकाल सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम हमारा HCF निकाल सकते हैं ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। दो दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर्स का हम HCF निकाल सकते हैं, वो होती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम।